अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि मौसम चेंज हो चुका है, स्किन हो रही है बहुत ज़्यादा ड्राई और बाल भी जो है बहुत ज़्यादा रफ होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा ड्राईनेस का मसला स्टार्ट हो जाता है और स्किन के ऊपर लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए एक दफ़ा आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत, और आप घर में कोकोनट ऑयल बना सकते हो। कोकोनट ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने कच्ची गरी का इस्तेमाल किया। इसके अंदर कच्ची गरी अगर आपके पास मौजूद है तो उसके साथ आप कोकोनट ऑयल बना सकते हो। इसको आपने इस तरीके से छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है। छोटे पीसेस में कट करने के बाद जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है जिसके अंदर हम गरम मसाला वगैरह पीसते हैं आमतौर पे, उसी का मैंने इस्तेमाल किया और उसके अंदर थोड़े थोड़े पीसेस में डालती गई हूँ। और मैंने तमाम पीसेस इस तरीके से जो है इसको बहुत अच्छा फाइन सा पाउडर की शक्ल में मैंने इसको तैयार कर लिया। जितना अच्छा आपका ये फाइन बनेगा इतना अच्छा आपका जो मिल्क है वो कोकोनट मिल्क है वो आपका तैयार होगा। और कोकोनट मिल्क अगर आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लिया तो आपके पास मिल्क क्रीम कोकोनट मिल्क क्रीम अच्छी बनेगी। और कोकोनट मिल्क क्रीम अगर आपकी अच्छी बनेगी तो आपका ऑयल बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड करने वाली हूँ और हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे। अगर हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो नॉर्मल जो आप मिल्क शेक बनाने के लिए आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हो, जग वगैरह इस्तेमाल करते हो, उसी का आप इस्तेमाल कर लो। और थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी ऐड करते जाओ। बस इतनी मिकदार में पानी ऐड करना है जिससे आपका जग जो है वो ब्लेंडर जो है वो चल जाए। और इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको कोकोनट को ऐड करते जाना है और उसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। उसको बहुत अच्छा तरीके से फाइन हमने पीस लेना है। उसके बाद मलमल के कपड़े का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा आपका बनेगा। और स्ट्रेनर वगैरह का इस्तेमाल किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें, मलमल के कपड़े का ही आप इस्तेमाल करो। मलमल के कपड़े से कोकोनट मिल्क जो बहुत अच्छा फाइन तैयार हो जाएगा। एक बार फिर हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तकरीबन पहले भी हमने 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया था, एक बार फिर मैं 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। और हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर से दोबारा से हम लोग एक दफ़ा मिल्क निकाल लेंगे। जिस तरह पहले हमने मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करते हुए मिल्क निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लेंगे। और कोकोनट मिल्क आप देख लो कि आपका भी बिल्कुल इस तरीके से तैयार होना चाहिए। बहुत हालत होना चाहिए, इसको बहुत थिक होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। पतला हो जाएगा अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे। पानी का इस्तेमाल बस आपने इतना करना है जिससे आपका कोकोनट जो है वो ब्लेंडर के अंदर वो जो है वो पीस जाए। इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और आप देख सकते हो अगर वीडियो में आपको सही से नज़र आ रहा है तो ये जो है मिल्क है बहुत जो है प्योर है, खालिस है, बहुत ठीक है। उसके बाद ये जो बकाया बच गया इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं रहा। इसके अंदर से तमाम जो मिल्क है और वो हमने निकाल लिया। उसके बाद 24 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। 24 घंटे के लिए नहीं रख सकते तो कम से कम 12 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें। 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से मिल्क क्रीम जो है आपकी रेडी हो जाती है। ये कोकोनट मिल्क क्रीम जो है ये बिल्कुल वही तैयार हुई है हमारे पास। ये कोकोनट मिल्क क्रीम जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ऊपर से हम उठा लेंगे, नीचे इसका सिर्फ पानी रह गया। पानी को आपने नहीं, हमने पानी को ऐड करना होता, सिर्फ ऊपर से जो क्रीम है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से उतार लें। मिल्क क्रीम मैंने तमाम निकाल ली है। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखते हुए इसको इसके अंदर से अब हमने ऑयल निकालना है। बहुत हाई फ्लेम के ऊपर इसको हमने नहीं बनाना। अगर बहुत हाई फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ऑयल को जो है ये क्रीम जो है इसको जो है ये जल जाएगी और ऑयल अच्छे तरीके से नहीं निकलेगा। जितना ज़्यादा आप इसको स्लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे इतना अच्छा आपको इसके साथ रिजल्ट मिलेगा। और लेकिन बहुत ध्यान के साथ आपने इसको बनाना है क्योंकि जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये छींटे उड़ाता है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर आपने इसको बनाना है। 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो गया। मज़ीद अभी हम इसको पकाएंगे। जब ये मज़ीद पकता जाएगा ऑयल बिल्कुल अलग से आपको नज़र आएगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। अभी भी ये बिल्कुल फाइनल अभी नहीं बना, अभी ये मज़ीद पकेगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने इसको जला नहीं लेना, बहुत लो फ्लेम के ऊपर। बस इसको लाइट सा ब्राउन जैसे होगा मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और ऑयल को जो है हम सिंपल तरीके से हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे।
ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह की इसकी लाइट ब्राउन सा कलर इसका हो जाना चाहिए। और ये बिल्कुल साथ देखें कि चिपक चुका है, ये अलग से बिल्कुल रबड़ की तरह हो चुका है। और जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग से आराम से जो आप स्टेनर्स की मदद से उसको स्टेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क आपने इसको नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। ये बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है। इसको अगर आप बालों के ऊपर लगाते हो तो आपके बालों पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई ऑयल लगाया हुआ है। और बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आएगी। अगर स्किन के ऊपर आप लगाते हो तो आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी, आपके बच्चों की स्किन कभी फटेगी नहीं, आपकी स्किन के ऊपर कभी भी लाइंस नहीं बनेंगी। कितनी ही सर्दी हो रही है और आपकी स्किन ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा मसला है, तो इन तमाम मसाइल से ये आपको बचा के रखेगा। ज़रूर एक दफ़ा इसको घर में आप ट्राई करो और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।